फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22, पद संख्याएं 1 से 2, 9 से 13 और 12 से 18 तक। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उससे कहा, इब्राहिम इब्राहिम, और उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूं। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने इकलौते को, परम प्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश चले जाओ। वहां जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम उसे बलि चढ़ा दोगे। जब वे उस जगह पहुंचे जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया। किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से उसे पुकार कर बोला, इब्राहिम इब्राहिम, और उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूं। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं डालना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सिंहों से झाड़ी में फंसे हुए मेढ़ों को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, यह प्रभु की वाणी है। मैं शपथ खाकर कहता हूं, तुमने यह काम किया है। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र तट के बालू की तरह तेरे वंशजों को असंख्य बना दूंगा, और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं प्रभु के निकट जीवितों के देश में टहलता रहूंगा। मैं प्रभु के निकट जीवितों के देश में टहलता रहूंगा। यद्यपि मैंने कहा, मैं अत्यंत दुखी हूँ, तभी मैंने भरोसा नहीं छोड़ दिया। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। अनुवाक्य। मैं प्रभु के निकट जीवितों के देश में टहलता रहूंगा। मैं प्रभु के निकट जीवितों के देश में टहलता रहूंगा। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा दास हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए। मैं प्रभु का नाम लेते हुए तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। अनुवाक्य। मैं प्रभु के निकट जीवितों के देश में टहलता रहूंगा। मैं प्रभु के निकट जीवितों के देश में टहलता रहूंगा। हे यरूशलेम, मैं तेरे मध्य में, ईश्वर के मंदिर के आंगन में, प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अनुवाक्य। मैं प्रभु के निकट जीवितों के देश में टहलता रहूंगा। मैं प्रभु के निकट जीवितों के देश में टहलता रहूंगा। दूसरा पाठ। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 31 से 34 तक। भाइयों, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? उसने अपने निज पुत्र को भी नहीं बचा रखा, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने
करने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा? ईश्वर ने जिन्हें चुन लिया है उन पर कौन अभियोग लगा सकेगा? ईश्वर ने जिन्हें दोष मुक्त कर दिया है उन्हें कौन दोषी ठहराएगा? क्या यीशु मसीह ऐसा करेंगे? वह तो मर गए, बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। चमकीले बादल में से पिता की यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संज्ञाएं 2 से 10 तक। यीशु ने पेतरुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई धोबी उन्हें इतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे यीशु के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत ही डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्य अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगे तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई दिया। यीशु ने पहाड़ पर से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से न जी उठे तब तक तुम लोगों ने जो देखा है इसकी चर्चा किसी से भी नहीं करना। उन्होंने यीशु की यह बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने का क्या अर्थ हो सकता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने उत्पत्ति ग्रंथ से सुना। उत्पत्ति ग्रंथ के 22वां अध्याय से। आज के पहले पाठ का पहला वाक्य इसी प्रकार है, ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। यह परीक्षा जैसे शैतान ने यीशु की परीक्षा ली, इसी प्रकार की परीक्षा नहीं है, बल्कि जैसे स्कूल में एक बच्चे की परीक्षा होती है ताकि उसको प्रमोशन मिल सके, पहले क्लास से दूसरे क्लास में उसको प्रमोशन मिल सके, इसी प्रकार ईश्वर ने इब्राहिम की भी परीक्षा ली ताकि उसको और कृपा मिले और प्रमोशन मिले, उसका विश्वास और दृढ़ हो जाए। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं संत मत्ती के सुसमाचार के 18वां अध्याय में, एक बार शिष्यों ने यीशु से पूछा, स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है? तो यीशु ने एक छोटे बालक को उनके सामने खड़ा कर दिया और उनसे कहा, जो इस बालक के समान बनता है वह स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा है। एक बालक का गुण क्या है? वह अपने माता पिता पर पूर्ण रीति से भरोसा रखेगा, विश्वास करेगा। तो इसी प्रकार स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है? जो पूर्ण रीति से
ईश्वर पर भरोसा रखेगा और ईश्वर में विश्वास करेगा। हम लोग जानते हैं ईश्वर ने इब्राहिम से कहा था, तुम्हारी संतति आकाश के तारों और समुद्र तट के कणों के उतने ज्यादा उतनी संख्या में होगी। और 100 साल के उम्र में उसको एक बेटा मिला और वह बेटा करीब 15-16 साल का हो गया। ईश्वर ने फिर से कहा, तुम इसको ले जा करके मोरिया देश ले जाओ और जिस पहाड़ पर मैं बताऊंगा वहां पर बलि चढ़ाना। और बिना कोई सवाल पूछे इब्राहिम ने अपने बेटे को लेकर के मोरिया पहाड़ चढ़ा और वहां पर जाकर के बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। तब ईश्वर का दूत आकर के उसको रोका और रोकने के बाद उसको एक मेमना दिखाया। इसहाक के जगह पर उस मेमने को बलि चढ़ाया। हम लोग इब्रानियों के नाम पत्र में इसी प्रकार पढ़ते हैं इस बलि के बारे में, इब्राहिम के बलि के बारे में। 11वां अध्याय के 17वां वाक्य से, जब ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था तब विश्वास के कारण उन्होंने इसहाक को अर्पित किया। वह अपने एकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने तैयार हो गए थे। यद्यपि उनसे यह प्रतिज्ञा की गई थी कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा। इब्राहिम का विचार यह था कि ईश्वर मृतकों को भी जिला सकता है, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को फिर प्राप्त किया। यह भविष्य के लिए प्रतीक है। इब्राहिम ने इसहाक को 3 दिन के बाद प्राप्त किया, मतलब वे लोग 3 दिन की यात्रा की और 3 दिन के बाद मोरिया प्रदेश पहुंचा और वहां पर वेदी बनाया और बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। तब दूत ने आकर के रोक दिया और इसहाक के जगह पर वहां पर एक मेमने को बलि चढ़ाया। इसी प्रकार यीशु की मृत्यु के बाद 3 दिन के बाद यीशु जी उठे और हमें यीशु को मिला, पिता ईश्वर को यीशु को मिला 3 दिन के बाद। जैसे वो मेमना इसहाक के जगह पर उस मेमना को बलि चढ़ाया, उसी प्रकार यीशु हम सबों के जगह पर क्रूस पर बलि स्वरूप अपने को अर्पित किया। हमको मरना था, उस जगह पर यीशु मरे हमारी मृत्यु के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं यीशु ने स्वयं अपनी मृत्यु को स्वीकार किया था। संत योहन का सुसमाचार 10वां अध्याय का 18वां वाक्य, कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता, मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ। मुझे अपना जीवन अर्पित करने और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। मुझे अपने पिता की ओर से यह आदेश मिला है। तो यीशु ने स्वयं अपने जीवन को अर्पित कर दिया। यहूदी परंपरा बताती है कि इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए ईश्वर ने कहा, तो इसहाक का उम्र करीब 15, 16 या 17 साल का हुआ होगा। क्यों हुआ होगा? क्योंकि इसहाक ने अपने बलि के लिए जितने लकड़ी की जरूरत थी, ये सारी लकड़ी अपने कंधे पर उठा करके वो मोरिया पहाड़ चढ़ा। यदि वो छोटा बच्चा था तो वो अपना पूरा लकड़ी उठा करके नहीं ले जा सकता था, लेकिन वो एक जवान था। जवान होने के कारण जब इब्राहिम ने उसको पकड़ करके बांधने के लिए कोशिश की, यदि चाहिए तो विरोध कर सकता था या भाग सकता था, उसने ये सब नहीं किया। क्यों नहीं किया? इब्राहिम ने अपने बेटे से सैकड़ों बार यह बात बताया होगा, बेटा 100 साल की उम्र में ईश्वर ने मुझे तुमको दिया है। ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है और तुम्हारे जीवन के द्वारा ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा, माने ये आकाश के तारों और समुद्र तट के कणों उतने ज्यादा वंश को ईश्वर देगा तुम्हारे द्वारा। ये ईश्वर की प्रतिज्ञा है। उसने इस पर विश्वास किया था,
इब्राहिम ने अपने विश्वास को अपने बेटे को दिया था, बांटा था, और इस बेटा ने इस पर विश्वास किया था। ईश्वर की प्रतिज्ञा पर हर परिस्थिति में ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा, ये उसको विश्वास था। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। क्या हम लोग अपने बाल बच्चों को विश्वास बांटते हैं या नहीं? इस दुनिया की सारी चीजें हम लोग देते हैं, लेकिन हम लोग ईश्वर को नहीं देते हैं, ईश्वर पर विश्वास को नहीं देते हैं। हम लोग धार्मिक कार्य में अपने बाल बच्चों को उनके जीवन में रुचि उत्पन्न नहीं करते हैं। यह तब होगा जब हमारे अंदर विश्वास है। इसलिए इस चालीसे के अवसर में हम लोगों को सोचना चाहिए, ये ना केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन लाने की बात है, बल्कि अपने पारिवारिक जीवन में भी परिवर्तन लाना है। इसहाक की मृत्यु आई, इसहाक का बलिदान, इब्राहिम का बलिदान हमारे लिए नमूना है। जैसे इसहाक ने अपने बलि के लिए जो लकड़ी की जरूरत थी, वो सारी लकड़ी अपने कंधे पर उठा करके वो ले गया, पहाड़ चढ़ा, उसी प्रकार यीशु ने भी अपने कंधे पर अपना क्रूस उठा करके गोलगोता चढ़े हैं। पुराने विधान में नया विधान छिपा हुआ है, नया विधान पुराने विधान की पूर्ति है। इसके अलावा हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं दूसरे इतिहास ग्रंथ के 3 अध्याय के पहले वाक्य में, सुलेमान ने यरूशलेम की मोरिया पहाड़ी पर प्रभु का घर बनाना प्रारंभ किया, माने मंदिर बनाना प्रारंभ किया। कहाँ पर? मोरिया पहाड़ पर, जहाँ पर इसहाक की बलि के लिए वेदी इब्राहिम ने बनाया था, जहाँ प्रभु ने उसके पिता दाऊद को दर्शन दिए थे, और उस स्थान पर जिससे दाऊद ने निश्चित कर दिया था, अर्थात यबूसी ओरनान के खलिहान पर। दाऊद ने एक खलिहान को खरीद लिया था बलि चढ़ाने के लिए। यहूदी परंपरा बताती है कि यह वह जगह है जहाँ पर इब्राहिम ने अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए वेदी बनाया था। वहाँ पर सुलेमान ने अपना मंदिर बनाया, या ईश्वर के लिए मंदिर बनाया। और यीशु का भी मृत्यु ये मोरिया देश में हुआ, यरूशलेम में हुआ, जहाँ पर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए ले गया था। तो ये पुराने विधान और इब्राहिम का ये बलिदान यीशु के बलिदान से तुलना हम लोग कर सकते हैं। इब्राहिम ने अपने एकलौते बेटे को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया, और वास्तव में उसने बलि वेदी पर नहीं चढ़ाया, इसहाक को अपने हृदय में चढ़ाया। लेकिन पिता ईश्वर ने यीशु को क्रूस पर बलि चढ़ाया, और क्रूस पर यीशु हम सबों के जगह पर मरा। सिर्फ एक मेमना नहीं, बल्कि यीशु मरे हैं, और यीशु को बलि चढ़ने के बलि के लिए ईश्वर ने अर्पित किया है हम सबों के जगह पर। वही हम लोग आज के दूसरे पाठ में सुना है। और कहना ही क्या है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा। तो ईश्वर ने हम सबों के लिए अपने निजी पुत्र को दिया है। इतना देने के बाद ईश्वर हमको और सब जो हमारे जीवन के लिए जरूरत है, हमारे अनंत जीवन के लिए जरूरत है, ये सब ईश्वर हम लोगों को देंगे। सिर्फ हम लोगों को देंगे नहीं, हम लोग बाइबल के अनुसार ईश्वर ने दिया है। हम लोग एफेसियों के नाम पत्र के पहले अध्याय के 3 वाक्य में पढ़ते हैं, धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर और पिता, उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के
हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने यीशु के रूपांतरण के बारे में सुना। यीशु पेतरुस, योहन और याकूब को लेकर के एक पहाड़ चढ़े और वहाँ पर उनका रूपांतरण हो गया। उनका चेहरा सूरज के समान चमकने लगा और उनका वस्त्र उज्जवल हो गया और उनके पास मूसा और एलियाह आया और उनसे बातें करने लगा। पुराने विधान में मूसा नियम का प्रतीक है। मूसा के द्वारा लोगों को नियम मिला है और एलियाह नबियों का प्रतीक है। तो यीशु विधान के, पुराने विधान के नियम और नबियों की पूर्ति है। और एक बादल उन लोगों को छा गया और उस बादल से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसको सुनो। यह वाणी शिष्यों के लिए था। अभी यीशु को इन शिष्यों को सुनना है। इसके बाद यीशु बार बार उन लोगों को अपने मृत्यु के बारे में बोलते हैं। यीशु यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, यहाँ पर उनको मरना है। और यीशु ने शिष्यों से कहा था, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है तो वह आत्मत्याग करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा। जो मेरे और सुसमाचार के लिए उसे खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। जब हम लोग प्रभु के लिए और प्रभु के जीवन के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं या ईश्वर को अपने जीवन के केंद्र बना करके ईश्वर के वचन के अनुसार हम लोग अपना जीवन बिताते हैं, तब वचन बताता है, हमारा विश्वास यही है, हम लोग उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखेगा। यीशु ने यही भी कहा, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता वह अकेला रहता है, यदि वह मर जाता है तो वह बहुत फल देता है। यीशु की वाणी सुनना है। यीशु का निमंत्रण यही है, हमको मरना है। मृत्यु के बाद या मृत्यु के द्वारा हमको एक नया जीवन मिलता है। अभी हम लोग इस 40 के अवसर में हमको क्या चीज़ से मरना है? हमारी स्वार्थता से मरना है, बुरी आदतों से मरना है, ताकि ईश्वर का जीवन हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इब्राहिम के लिए, उनके विश्वास के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कलीसिया के लिए, कलीसिया के सभी विश्वासियों के लिए। कलीसिया के द्वारा जो विश्वास का वरदान हम लोगों को मिला है, कलीसिया के द्वारा जिन संत शहीदों ने हमारे लिए विश्वास का नमूना बना है, उन सबों के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी विश्वासियों के समान हम लोग भी विश्वास का जीवन बिता सके, अपनी स्वार्थता से, बुरी आदतों से मर करके हम दूसरों के लिए विश्वास के साक्षी और नमूना बन सके। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।